को जानने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और इसी को कहते हैं एसेंशियल लाइफ स्किल्स। जी हाँ, एसेंशियल लाइफ स्किल्स इसी को कहते हैं और जीवन में अगर आज हम फेल हो जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि एसेंशियल लाइफ स्किल्स हमारे पास नहीं है। डिग्री वाले लोग भी बेरोज़गार हैं, कारण क्या है? एसेंशियल लाइफ स्किल्स उन्होंने डेवलप नहीं की। पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी 10,000 कमा रहा है और बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी 10,000 कमा रहा है। पढ़े-लिखे ने 5 लाख रुपए लगा दिए हैं अपनी पढ़ाई पे तो भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज एसेंशियल लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस प्रोजेक्ट की ओर जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है, मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। थैंक यू सो मच अगेन आप सभी लोगों का आने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग बात कर रहे थे कि आज का ज़माना अपडेशन का है। आज हमें जीवन में कुछ भी करना है तो अपडेट होना पड़ेगा। यस, बिना अपडेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है लाइफ में। वो जो 1995 से उम, लेकर के सन 2019 तक जो करियर्स थे और जैसे-तैसे करियर हमारा डेवलप हो रहा था या चल रहा था, आज वो सब नहीं चलेगा। आज केवल वही लोग आगे बढ़ेंगे जो असल मायने में ये समझेंगे कि आने वाला वक़्त किस चीज़ का है। ट्रेड विद ट्रेंड जो लोग करेंगे वो जीवन में आगे जाएँगे। ट्रेड विद ट्रेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक छोटी-सी लाइन से आपको बताता हूँ। आज आप अपने घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले कंप्यूटर कैसा आता था? गोल डब्बा हुआ करता था। टीवी कैसी आती थी? एक बड़ा-सा बॉक्स हुआ करता था। आज अगर आप किसी शॉप पे जाएँ और वो व्यक्ति आपसे बोले वही बड़ी वाली टीवी दिखाते हुए जो बिल्कुल कहते हैं ना बॉक्स जैसी हुआ करती थी, कि सर इस टीवी की कीमत जो है, इस टेलीविज़न की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है। आप उसको क्या पता नहीं उसको क्या दे देंगे उसके बदले में। क्यों? क्योंकि आज उसका ज़माना नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जिस तरीके से पहले दुकानें चलती थी, पहले व्यापार चलते थे, बीए, बीकॉम, बीएससी करके काम चल जाता था, उससे आज भी चल जाएगा? नहीं चलेगा। आज क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना वो लोग आगे चले गए जिन्होंने अपने व्यापार को अपडेट कर लिया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों। देखिए कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी आप अपने घर बैठे हुए हैं और हम लोग काम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, अगर भाग्य है तो हम सब भाग्यशाली हैं। इवन आप लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि इस कोरोना काल में लोग न्यूज़ देख कर के या तो चीन से युद्ध की रणनीति घर में बैठ कर के बना रहे हैं या फिर कोरोना से डर कर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग एक पॉजिटिव माहौल में हैं और बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला ट्रेंड किस चीज़ का होगा। ऐसे ही लोग आगे जाते हैं, आप ही की तरह लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दोस्तों समय है। आप देखिए पहले हम लोग शॉपिंग किया करते थे, आज ऑनलाइन शॉपिंग हो चुकी है, बैंकिंग नेट बैंकिंग में बदल चुकी है, स्कूल्स ई-स्कूल्स हो चुके हैं, कोर्ट ई-कोर्ट हो चुका है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, टैक्सी ओला में बदल चुकी है, पोस्ट कार्ड मेल में बदल चुका है, बैंक पेटीएम में बदल चुका है, टीवी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आज आप लोग ये सारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए यूज़ करके कितना बड़ा प्रॉफिट कमा लिया हमने या फिर कितने फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो गए। इन्हें यूज़ करके हमने कुछ पैसों की बचत कर ली होगी, कुछ समय की बचत कर ली होगी, कुछ सुविधाएं कुछ आसानी हो गई होंगी, लेकिन ज़िंदगी किसकी बदली? उसकी बदली जिसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई। तो मैं इन शॉर्ट आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अगर जीवन में आगे जाना है तो इन सर्विसेज पे काम करना पड़ेगा। इन सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विस प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा। आज यही इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन काम करने के लिए, हम किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें? हम किस प्लेटफ़ॉर्म को सिलेक्ट करें आगे बढ़ने के लिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है एजुकेशन। क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों ने सारी चीज़ों की चिंता बाद में की, पहले चिंता ये की कि बच्चा पढ़ेगा कैसे? 1995 में प्राइवेट स्कूल्स आए जो कि इनकम का और एजुकेशन का बहुत अच्छा ज़रिया बने। सन 2000 से 2005 में लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन किए, जो कि इनकम का और पढ़ने का बहुत अच्छा ज़रिया बने। लेकिन 2020 में ना तो स्कूल्स अच्छा ज़रिया है इनकम का और पढ़ने का, ना ही कोचिंग्स। अब केवल वही आगे जाएगा जिसका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहा होगा और जो व्यक्ति ऑनलाइन एजुकेशन पे काम करेगा वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक व्यक्ति ने स्कूल खोला था तो उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उतना ही कमाया जितना बड़ा उसका एरिया था। जी हाँ, जितना बड़ा उसका एरिया था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 कॉलोनीज़ और एक
मैं कह लेता हूँ एक शहर को कवर कर गया होगा वो व्यक्ति। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की खास बात यह है कि इसके ज़रिए एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर कर सकता है। उसका मार्केट पूरे हिंदुस्तान में नहीं, सब जगह बनाया जा सकता है। ये पावर है ऑनलाइन का। ऑनलाइन सीमित नहीं है दोस्तों। अब आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत सारा अनुभव हो? आप खुद देखिए, कॉलेज अपने 1000 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, स्कूल्स 500, 700, 800 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, गवर्नमेंट तो अब समझ रही है ऑनलाइन एजुकेशन की कीमत को। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसका रियलिटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो? तो जवाब है हाँ। जी हाँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2000 को हुई थी, जिसके एमडी हैं मिस्टर ऋषि सहदेव, जिसका उद्घाटन किया तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने। आज अगर दोस्तों मैं ड्यूसॉफ्ट की बात करूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि जिस समय ना स्कूल्स पढ़ा पा रहे हैं, ना कॉलेजेस पढ़ा पा रहे हैं, ना सरकार के पास कोई रास्ता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऐसे में ड्यूसॉफ्ट जो है वो 45 लाख परिवारों तक अपनी सर्विसेज पिछले 20 सालों में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है। 45 लाख से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर, चैनल पार्टनर, सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी ड्यूसॉफ्ट कंप्लीट कर चुका है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 45 लाख लोग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहे हैं दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि जब लोग कंप्यूटर भी नहीं जानते थे, कंप्यूटर वर्ड नहीं जानते थे, तब से ड्यूसॉफ्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। क्या कारण है दोस्तों उसके पीछे? आपको बताना चाहूँगा कि आज भी 80% से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसका नतीजा है 20 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी बेरोजगार हैं। क्यों 80% लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है दोस्तों एज, या तो उनकी उम्र ज़्यादा है तो बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, या समय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर उनके क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए 24 अक्टूबर 2000 को ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत हुई दोस्तों 4 बेसिक सर्विसेज के साथ। आपको जान के बेहद खुशी होगी कि ड्यूसॉफ्ट इंडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये 4 वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि अब लॉकडाउन में अगर किसी के पास नहीं होंगी तो उसकी जीवन की गाड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाएगी। जानते हैं ना, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अगर एक भी पंचर हो जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 3 पहियों पे भी गाड़ी चल जाती है, टेम्पो चलता है ना, लेकिन फिर ज़िंदगी भी टेम्पो जैसी हो जाती है दोस्तों। ये चारों सर्विसेज क्या हैं? पहला ऑनलाइन एजुकेशन, दूसरा सेल्फ स्टडी बुक्स मटेरियल, तीसरी चीज़ स्किल डेवलपमेंट और चौथी चीज़ एक्स्ट्रा इनकम। ये चारों चीज़ें आज जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में रखेगा उसे कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जीवन में नहीं आ सकती। तो मैं आपको एक एक करके ड्यूसॉफ्ट की चारों सर्विसेज आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले है सेल्फ स्टडी बुक्स एंड डीवीडीज़ जो है हमारी, जिसका नाम है चैनल पार्टनर पैकेज। जी हाँ, ये चैनल पार्टनर पैकेज में दोस्तों हम लोग एसेंशियल लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आपके घर के बच्चे के लिए ज़रूरी है। जी नहीं, बच्चे के लिए तो है ही, ये आपके लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। अगर पेरेंट्स हैं तो अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, अगर एम्प्लॉई हैं तो बेस्ट एम्प्लॉई कैसे बने, हाउसवाइफ हैं तो उसमें बेस्ट कैसे बने अपने फील्ड में। अगर हम सालों से बिजनेस कर रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? एसेंशियल लाइफ स्किल्स नहीं है। अगर हम जॉब में 10 साल पहले भी 10,000 कमा रहे थे और आज 10 साल बाद 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 साल में महंगाई 100 गुना बढ़ गई, हमारी इनकम दुगने तक ही पहुंची है, क्योंकि एसेंशियल लाइफ स्किल्स नहीं है। तो इसके लिए ड्यूसॉफ्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बुक्स एंड डीवीडीज़ प्रोवाइड कराता है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता है। इंग्लिश एसेंशियल लाइफ स्किल्स का बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बुक्स एंड डीवीडीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कंप्यूटर के लिए है हमारी, जहाँ कंप्यूटर नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं हम लोग बुक्स और डीवीडीज़ के थ्रू। इसके साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स, आज जीवन में प्रोफेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। 100 इंजीनियर अगर पढ़ के निकल रहे हैं, 90 बेरोजगार हैं। 100 डॉक्टर पढ़ के निकल रहे हैं तो 90 ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। 100 सलून अगर मार्केट में चल रहे हैं तो 90 संघर्ष कर रहे हैं, 10 टॉप पे है। कारण क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स। जिसके पास प्रोफेशनल स्किल्स होगी आज वही आगे जाएगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एसेंशियल लाइफ स्किल्स में होनी चाहिए, जो आज 80% लोगों के पास नहीं है, वो है विजन एंड गोल। जी हाँ फ्रेंड्स, विजन एंड गोल। आज आप 25 साल के बच्चे को बैठाइए और उससे पूछिए जीवन में क्या करना है, उसको पता ही नहीं है। वो B.Ed, D.Ed, DSc, M.Com, B.Com सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके पड़ोस के लोग भी वही कर रहे हैं। और इसीलिए पढ़ लिख करके 80% लोग आज बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी क्यों की, ये विजन क्लियर नहीं था। 16 साल के सचिन तेंदुलकर जी स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं दोस्तों। हमारे यहाँ 16 साल का बच्चा PUBG और टिकटॉक चला रहा है। ऐसे ही आज 16 से 25 साल के जो बच्चे ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में हैं दोस्तों, वो 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना अर्न करते हैं।
कारण क्या है? कारण है विजन और गोल। तो ये है दोस्तों हमारा कंप्लीट चैनल पार्टनर पैकेज जो मैंने आपको बताया, जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, प्रोफेशनल नॉलेज, गोल एंड विजन स्टेटमेंट क्लियर करता है ड्यूसॉफ्ट, और इसके साथ साथ कंप्यूटर के लिए बुक्स एंड डीवीडीज प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब मैं बात करता हूं हमारे वर्ल्ड क्लास सर्विस की, जो हम लोग आपको चैनल पार्टनर पैकेज के साथ ही प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, चैनल पार्टनर पैकेज में जो आपने बुक्स एंड डीवीडीज अभी देखी थी, हम लोग उसके साथ साथ ही आपको ऑनलाइन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। जी हाँ, और आपको जान के बेहद खुशी होगी कि इंडिया का पहला ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, जिसने सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराना शुरू किया था, और सबसे यूजर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसमें मोबाइल कंपैटिबल एजुकेशन है, टैबलेट कंपैटिबल है, लैपटॉप कंपैटिबल है, आप तीनों में से किसी पर भी इजीली यूज कर सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? A to Z कंप्यूटर कोर्सेज, LKG to 10th, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स का इंसाइक्लोपीडिया, लैंग्वेजेस में इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन लैंग्वेजेस। अब आपको बताना चाहूँगा, आज हर 80% बच्चे इंग्लिश की कोचिंग जा रहे हैं लेकिन बोलना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि राम बाजार जाता है और सीता गाना गा रही है, वहीं अटके हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं। लेकिन ड्यूसॉफ्ट इसको बिल्कुल वैसे ही सिखाता है हम लोगों को जैसे हम लोग हिंदी बोलना सीखे हैं। हिंदी के लिए कोई ग्रामर नहीं सिखाई गई थी हमें, इंग्लिश भी सेम वैसे ही ड्यूसॉफ्ट हमें लर्न करने में हेल्प करता है। इसके बाद जर्मन, रशियन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्किल डेवलपमेंट। अगर आज बच्चा पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं ले पा रहा है, अपने गाँव में ही बैठा हुआ है, अपने घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, तो उसके पीछे कारण है स्किल्स डेवलप नहीं की। मैं कई पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत सीधा है, वो किसी से बात ही नहीं करता, वो इसको तारीफ का विषय समझते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि ये सबसे बड़ी गलती हो चुकी है उनकी ज़िंदगी की, कि बच्चा किसी से बोलता नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें भी एक बच्चा है जो किसी से बोलता नहीं है, इस चक्कर में पूरी पॉलिटिकल पार्टी डूब गई, सिर्फ इस वजह से कि बोलना नहीं आता। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, या किसी और के फेवर या उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि स्किल्स कितनी बड़ी चीज़ होती हैं, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं स्किल्स हमारी ज़िंदगी में। और ये कंप्लीट एजुकेशन, अब आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर कोर्सेज, LKG to 10th, इंसाइक्लोपीडिया, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन लैंग्वेजेस, स्किल डेवलपमेंट, इसकी कॉस्ट लाखों रुपए होगी। आप यही सोच रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल है, लाखों रुपए ही इसकी कॉस्ट है दोस्तों, लाखों रुपए इसकी कॉस्ट है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट आपको लाखों में नहीं देता, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट का विजन क्या था कि ड्यूसॉफ्ट को 80% परिवारों तक एजुकेशन पहुंचानी है। तो ये एजुकेशन ड्यूसॉफ्ट आपको इतने सस्ते में देता है, इतने सस्ते में प्रोवाइड कराता है, आपके मोबाइल से भी सस्ते में। जी हाँ, ओनली इन 9,500 रुपीज़। एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन लेने जाएँ तो 15,000 से शुरू होता है, और आज गाँव-गाँव एंड्रॉयड फ़ोन है, तभी तो अपन लोग बात कर पा रहे हैं, तभी तो हम सब लोग बात कर पा रहे हैं ना। ओनली इन 9,500 रुपीज़। अब अगर मैं आगे आप लोगों से बात करूं कि कैसे पढ़ाता है ड्यूसॉफ्ट, तो ड्यूसॉफ्ट दोस्तों यहाँ पे इंटरेक्टिव एजुकेशन हमको प्रोवाइड कराता है। 200 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, जिसे हम पूरा देख के, सुन के, 3D में देख करके पूरा समझ सकते हैं। और आज हमारा दिमाग जो पढ़ता है वो याद नहीं रखता, जो सुनता है वो याद रखता है। रामायण हमने नहीं पढ़ी है लेकिन देखी ज़रूर है, इसलिए पूरी कहानी मालूम है। तो ड्यूसॉफ्ट बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है दोस्तों, वो है स्किल डेवलपमेंट। आपको बताना चाहूँगा, स्किल्स इतनी ज़रूरी हैं। कुछ लोग कहते हैं ड्यूसॉफ्ट स्किल्स डेवलप कैसे कराता है, मैं आपको बताना चाहूँगा ड्यूसॉफ्ट स्किल डेवलप नहीं कराता है। ड्यूसॉफ्ट में जो आ जाता है वो 6 महीने के अंदर अपनी स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इसके पीछे, आपको बताना चाहूँगा। गमले में अगर आप पौधा लगाएंगे ना, तो उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, उसकी देख रेख आपको करनी पड़ेगी, अगर आप गमले में पौधा लगाएंगे तो, और वो असुरक्षित रहेगा, इसीलिए आपको उसको सुरक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जंगल में आप जाकर के बीज डाल लाएंगे ना, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जंगल में वो पौधा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है दोस्तों। ड्यूसॉफ्ट स्किल्स के लिए वही लैंड है, वही प्लेस है जहाँ पर बच्चा 6 महीने में ऑटोमेटिकली स्किल डेवलप कर लेता है। अब आप बोलेंगे स्किल डेवलप करना क्यों ज़रूरी है? इंसान के लिए छोड़ दीजिए, अगर जानवर भी अपनी स्किल डेवलप कर लेता है तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। मुझे पता है कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, इसीलिए बोलना चाहूँगा, गूगल कीजिए, यूएस का जो डॉग शो विनर है वो करोड़ों रुपए कमाता है, वो डॉग करोड़ों रुपए कमाता है, उसकी देख रेख करने के लिए 24 लाख रुपए महीने पे एक इंसान को रखा हुआ है। अभी आपको मैं उसकी पिक दिखाऊंगा एक प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। अब बताना चाहता हूँ आपको कि ड्यूसॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स प्रोवाइड कराता है। ये सारी स्किल्स जो ड्यूसॉफ्ट हमें देता है, अगर जानवर भी स्किल डेवलप कर लेता है तो करोड़ों रुपए कमाने लगता है, तो हम तो इंसान है दोस्तों, इसीलिए ड्यूसॉफ्ट स्किल्स पे काम करता है। इसके साथ साथ लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें प्रोवाइड कराता है ड्यूसॉफ्ट, जिसके जरिए सारी एजुकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट ट्रिपल फिक्की DCC ISO के द्वारा सर्टिफाइड है दोस्तों, लिस्टेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। 2016 में भारत सरकार ने 388 प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी थी, जिसमें से एक ड्यूसॉफ्ट भी है। आपकी स्क्रीन पर जो येलो कलर का ब्रैकेट दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल नीचे येलो कलर का जो ब्रैकेट दिख रहा है, उसको गौर से पढ़िए, आप लोग जूम भी कर सकते हैं उसको,
है ना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है लिस्टेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और ISO के द्वारा भी ड्यूसॉफ्ट सर्टिफाइड है। ये तो हो गया दोस्तों हमारी वो 4 बेस्ट सर्विसेज। अब मैं आपसे चौथी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपके 3 सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, जो आपके मन में जिज्ञासाएं आ रही होंगी कि 45 लाख लोगों ने ड्यूसॉफ्ट को सब्सक्राइब क्यों कर लिया। उसके पीछे कारण है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक्स्ट्रा इनकम, सोशल रिकॉग्निशन, चेसिंग योर ड्रीम्स, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी फॉर फैमिली, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर ड्यूसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है, इसीलिए 45 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम की बात करूं तो एक जॉब पर्सन एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, लेकिन उसके पास ना टाइम है ना इतना पैसा है कि वो कोई व्यापार खोल सके, और खोल भी लेगा तो वो पूरे दिन उस बिजनेस पे नहीं बैठ सकता। ड्यूसॉफ्ट हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक स्टूडेंट आज डरा हुआ है कि आगे फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए ड्यूसॉफ्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे वो अपना करियर को सेफ साइड करके चल सकता है कि अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि 16 से 25 साल के बच्चे ड्यूसॉफ्ट में 1 लाख से 5 लाख रुपये महीना कैसे कमाते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए। पर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, इन तीनों स्किल्स के बारे में आज तक आपको किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वो जो लोग पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पर 5,000 10,000 रुपये में उनको खुद को ये तीनों चीज़ें नहीं पता। अगर पता होती तो वो आपके हमारे स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे होते। यही कारण है कि पढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ बच्चा बेरोजगार है, क्योंकि माँ बाप डिग्री पे काम कर रहे हैं, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स और पर्सनल स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, स्कूल्स नहीं कर रहा है। सब चाहते हैं बच्चा 80% ले आए, और ले आता है और वो बेरोजगार है आज अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या अपने फील्ड में टॉप करना है, आपको ये तीनों स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ड्यूसॉफ्ट यही सिखाता है, इसलिए 16 से 25 साल के बच्चे इतना आगे चले जाते हैं। तीसरा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि 9,500 में इतनी बड़ी एजुकेशन कैसे आ रही है, तो उसका जवाब है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मदद से ये काम हो सकता है। उसके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, कंपनी के बाद ये इसका प्रचार होता है, अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग प्रचार करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सब डीलर आता है, रिटेलर आता है, तब ये कस्टमर के पास पहुंचती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि सीधे कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट पहुँचाया जाता है, सीधा डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर। बीच में ये सब लोग नहीं होते, इसलिए 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में पहुंच जाती है, सस्ती भी हो जाती है। और दूसरा, कस्टमर को ही इसका प्रमोटर बना के तैयार किया जाता है, यानी यूज़र ही इसका प्रमोटर बनता है। आज आप देखिए ना, आप एक्टिवा यूज़ करते हैं तो अड़ोस पड़ोस में सबको बताते हैं एक्टिवा लेना बढ़िया गाड़ी है। आप सैमसंग यूज़ करते हैं तो आप अड़ोस पड़ोस में सबको बताते हैं सैमसंग लेना, सैमसंग ही लेना। क्यों? सैमसंग ने कहा था कि आपसे कि आप उसका प्रचार करें, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आप यूज़ करते हैं तो आप प्रमोट करते हैं। इसके प्रचार के लिए वो करोड़ों रुपए आपके हमारे जैसे यूज़र्स को दिया, और आज वो अपने वो सपने पूरे कर चुके हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। और आज इसी तरीके से 45 लाख परिवारों तक ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन पहुंचा चुका है। तो अब मैं उस प्लेटफॉर्म की बात करता हूं कि कैसे हम यहाँ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, केवल हमें शेयर करना है, केवल शेयर करना है, सिर्फ बताना है लोगों को। आज हर घर में एजुकेशन और इनकम की ज़रूरत है। हम सभी 400 से 500 लोगों को जानते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉरी फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किन लोगों में हम अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो हम सभी जिन लोगों को जानते हैं उसमें स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आज सबसे ज़्यादा अनसेफ जो करियर है वो स्टूडेंट्स का है। क्यों? क्योंकि वो सभी एक कंपटीशन का शिकार हैं। जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो 2 घंटा वेस्ट जा रहा है फेसबुक, टिकटॉक और पबजी पे, उसको बचाना चाहिए और उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जो इन फ्यूचर काम आ सके हम लोगों के। हाउसवाइफ्स बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी उनको जॉब देगा तो वो दिन भर काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो ऐसे में ड्यूसॉफ्ट हेल्प करता है, वो लोग अपना 2 से 3 घंटा निकाल के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर यहाँ काम कर सकते हैं। सेम फॉर एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूशन एंड सीनियर सिटीजन्स। अब बात करता हूँ मैं कि ड्यूसॉफ्ट की तो यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वीकली पेमेंट आता है,
TDS कट के पेमेंट आता है दोस्तों। वाइट कॉलर इनकम है, लिस्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट करना है, इन्वाइट करना है, मीटिंग करना है, सिर्फ इतना काम करना भी नहीं है, करवाना है। एक्सपर्ट की टीम की हेल्प लेनी है। अगर आप बिना सीखे जाएंगे मार्केट में तो फिर बहुत सारे गलत एक्सपीरियंस आप लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी आपको काम करना नहीं आता है। तो हमें एक्सपर्ट की टीम की हेल्प लेनी है। करना क्या होगा, जिन 400 से 500 लोगों को हम लोग जानते हैं, उन सब लोगों को केवल ये प्रोजेक्ट शेयर करना है। 500 लोगों को हम बताएंगे, सारे हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन 500 में से 200-250 लोग हमारी बात मानते हैं। अमिताभ बच्चन जी के कहने पर भी सारे लोग बात नहीं मानते हैं। फर्स्ट 3 प्रमोशंस पे 2000, नेक्स्ट 6 पे 3500, नेक्स्ट 9 पे 3000, नेक्स्ट 9 पे 3000, नेक्स्ट 9 पे 4000, नेक्स्ट 9 पे 4000, लास्ट 5 पे 10,500 रुपये। टोटल 50 परिवार तक एजुकेशन पहुंचाने पे अकेडमी हमें 30,000 रुपीज़ का इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है दोस्तों। लेकिन ये जो अभी आपने देखा, ये यहाँ इतना करते करते एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग तो सीख जाता है, लेकिन अगर यही करता रहेगा तो केवल एक सेल्समैन बन सकता है, बिजनेसमैन नहीं बन सकता, एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एक एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्क नहीं करता है, स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क आपको बताता हूँ। आपने 50 परिवार तक एजुकेशन पहुँचाई, 30,000 रुपये का इंसेंटिव आपको आप तक आया। अगर यही 500 तक पहुँच जाए तो 3 लाख, और 5,000 तक पहुँच जाए तो 30 लाख। लेकिन 5,000 तक पहुँचाएंगे कैसे हम? कैसे पॉसिबल है 5,000 लोगों तक एजुकेशन को प्रमोट करना फ्रेंड्स? अकेले तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है फ्रेंड्स? स्मार्ट वर्क आपको बताना चाहूँगा। स्मार्ट वर्क होता है, आपने ओयो को देखा, ओयो ने एक भी होटल नहीं खोला, लेकिन आज इंडिया के सारे होटल्स उसके हैं। ओला ने एक भी टैक्सी नहीं परचेज की, लेकिन आज सारी टैक्सी तो सीखी हैं। ऐसे ही ड्यूसॉफ्ट में किसी को जॉब पे नहीं रखना है, हम 5,000 नहीं 50,000 और 5 लाख लोगों तक पहुंच सकेंगे। केवल पीपल हेल्पिंग पीपल बिजनेस, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद कर, इसको अप्लाई करना है, लोगों की मदद करना है और लोगों से मदद लेना है। आप पर डे 1 घंटा निकाल के एक व्यक्ति को प्रमोट कीजिए, 30 दिन में 30 लोगों तक एजुकेशन को शेयर कर चुके होंगे। 30 में से 2 लोग हमारी बात आसानी से मान जाते हैं, जब हम शुरुआत में काम सीख रहे होते हैं तब। जितना काम सीखेंगे उतना रिजल्ट आएगा। अगर आपने 10% काम सीखा, 2 लोग आपकी बात मान जाएंगे। हम इन 2 लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा सिखा करके तैयार करते हैं दोस्तों, कि जैसे हमने शेयर किया है वैसे ही आप भी इस प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। पहले आप अकेले थे, अब आपके साथ 2 लोग हैं। दूसरे महीने में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, पाँचवें में 32, छठवें में 64, सातवें में 128। यहाँ के बाद आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन को देख सकते हैं दोस्तों। पावर ऑफ डुप्लीकेशन होता क्या है? 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। अगर 12 मंथ का टोटल इनकम का साइज, टोटल सेल साइज निकालें तो निकल के आता है सेल फिगर 8,190। 1 माइल 50 लोगों का होता है दोस्तों। 163 माइल का अगर इंटू करें 30,000 से, तो टोटल इनकम निकल के आती है 49,14,000 रुपये। लेकिन कब? जब 100% हम काम सीख चुके होते हैं। अगर हम 100% काम सीख चुके होते हैं तो इनकम निकल के आती है 49 लाख रुपीज़। अगर हम लोग 50% काम सीख चुके होते हैं तो इनकम निकल के आती है 24 लाख रुपीज़। 25% काम सीखते हैं तो 2,000 सेल्स निकल के आती हैं, टोटल प्रॉफिट निकल के आता है 12 लाख रुपीज़ का। और 10% काम सीखते हैं तो 800 सेल निकल के आती हैं, 4,90,000 रुपये का प्रॉफिट निकल के आता है। दुनिया में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप 10% काम सीखें तो ये हो सकता है? आप अपनी जॉब में 90% सीख के देखिए, अगले दिन ही जॉब वहाँ से अलविदा कहना पड़ेगा अपने को वहाँ से, क्योंकि अगला बंदा 100% सीख के हमसे कम इनकम में काम करने को तैयार है। जितना टोटल निकल के आता है मंथली 40,950 रुपीज़, जब हम 10% सीखते हैं। 1250 सेल्स कंप्लीट होने के बाद ड्यूसॉफ्ट में 2% परफॉर्मेंस इंसेंटिव और प्रोवाइड कराता है दोस्तों, और 5,000 सेल्स कंप्लीट होने के बाद 3%। फ्रेंड्स, यहाँ के बाद हम अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, और आज अकेडमी में ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं, ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो 2,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये वीक तक अर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि 9,500 रुपीज़ में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक्स्ट्रा इनकम, सोशल रिकॉग्निशन, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, चेसिंग योर ड्रीम्स एंड लाइफस्टाइल, ये सब कुछ 9,500 रुपीज़ में दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं आपसे, तो ये है दोस्तों हमारा वो वंडरफुल प्रोजेक्ट। वन मिनट। यस फ्रेंड्स, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट जो आज लॉकडाउन को भी नॉकडाउन करने में हमारी मदद कर रहा है। और
लोग मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? कोई मुझे एक हेल्प कर सकता है बताने में वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है या कुछ लोग कह रहे हैं ब्रेक हो रही है, तो चेक कीजिए नेटवर्क इशू कहाँ से है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि आज टेक्नोलॉजी का समय है, इस सिस्टम को के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद हम लोगों की नेक्स्ट मीटिंग है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं समझ गया वॉइस क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस काम की शुरुआत हम लोगों को केवल पार्ट टाइम में करनी है, और सबसे पहले हमें पार्ट टाइम की पावर को समझना पड़ेगा। जी हाँ, हम लोग क्या है ना, दिन में 2 घंटे को यूं ही मामूली समझते हैं कि यार इसको टीवी देखने में निकाल दिया, टिकटॉक में निकाल दिया, फेसबुक में निकाल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं 2 घंटे से लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, 18 घंटे काम करने से नहीं होता, 2 घंटे से क्या हो जाएगा? अगर 18 घंटे आप वो काम कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, तो वहाँ आप 18 साल लगे रहिएगा, कुछ नहीं होगा। और आप 2 घंटे वो काम करते हैं जो दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा वादा है 3 साल में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फेसबुक की शुरुआत पार्ट टाइम में की गई थी, पॉकेट मनी के लिए, पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए केवल, कि कैसे भी करके पॉकेट मनी जनरेट हो जाए। आज वो व्यक्ति लोगों की पॉकेट्स में पैसा पहुंचा रहा है। आज उसका काम, फेसबुक जो है वो फुल टाइम हो चुका है, ओवर टाइम हो चुका है, जो लाखों लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करा रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ? उसने पार्ट टाइम एक शुरुआत की। मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, एक व्यक्ति आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। हमारे यहाँ तो लोग नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने के बाद राजा हो जाते हैं, सोचते हैं कि ना जाने क्या उनके हाथ लग गया है, ना जाने उनकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। नॉर्मल कॉलेज में बीकॉम बीएससी करने के बाद के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर जिस दिन डिग्री लेकर के निकलेंगे, मालाएं लेकर के लोग खड़े होंगे कि आइए मेरे यहाँ नौकरी कर लीजिए। वो ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं अपना। लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में पहुंचा और उसने और दोस्तों को वैलेंटाइंस डे पार्टी मनाते हुए देखा, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। उसने पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना शुरू किया, ऑनलाइन शॉपिंग करा के लोगों को, और लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। मजाक उड़ाने वाले दोस्त 15 लाख रुपए साल के पैकेज पे गए, और वो बंदा 4000 करोड़ की कंपनी बना चुका था 4 साल के अंदर, जिसका नाम है स्नैपडील, मिस्टर बंसल। एक व्यक्ति पेपर शॉप चलाते थे और उनको बड़ा मजा आता था थिएटर में जाकर के शोज करने में। और दोस्तों, वो शोज पार्ट टाइम किया करते थे। 2 घंटे का समय मिल गया, 3 घंटे का समय मिल गया, कभी सैटरडे संडे चले गए शोज करने के लिए, वो उनको 2 घंटे का काम था उनका पार्ट टाइम वाला। आज वो दुनिया में जाने जाते हैं पार्ट टाइम की वजह से। उनका नाम है मिस्टर बोमन ईरानी, जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया पार्ट टाइम की मदद से। आपको भी इस सिस्टम में पार्ट टाइम देना है। करना क्या है? केवल शेयर करना है। लेकिन ये काम सरल है, हमारे गुरु जो है वो कहते हैं सरल है लेकिन सेंसिटिव है। एक हाजमोला की डिब्बी 25 रुपए की आती है, बॉक्स आता है 25 रुपए का। उसको बेचने के लिए अमिताभ बच्चन जी को अमिताभ बच्चन बनना पड़ा, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ा। इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या सीखना नहीं पड़ेगा? एक नौकरी 20,000 की करने के लिए आप 25 साल पढ़ते हो, 6 लाख रुपए महीने का बिजनेस है, 20,000 रुपए पर डे का बिजनेस है। इसके लिए 20 हफ्ते नहीं सीख सकते हम? एलकेजी से लेकर के कॉलेज तक आप पढ़ते हैं, 1 रुपए नहीं कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के 3 हफ्ते में आपको 1.5 लाख वीक चाहिए। पॉसिबल है? नहीं है। उस लायक बनना पड़ता है जिसको प्रोसेस कहते हैं। जी हाँ, और जो अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से इस प्रोसेस को 8 से 10 महीने चला देता है, वो एक अच्छी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ने लगता है, सीखते हुए। तो अब सिखाएगा कौन? गाड़ी तो आपने मर्सिडीज़ बेंज ले ली, आपको चलाना नहीं आता है, लेकिन आपको सीखना है, तो क्या करना पड़ेगा? किससे सीखेंगे? जिसको चलाना आता है। लेकिन ज़िंदगी में हम सलाह किससे लेते हैं? जिसने कुछ किया ही नहीं होता है। वही बात हो गई ना, गाड़ी उससे सीख रहा है जिसको चलाना नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे व्यक्ति से सीखना पड़ेगा जिसको चलाना आता है, जिसको हम मेंटर कहते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ मेंटर की परिभाषा क्या होती है, तो एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक शेर गाय के पीछे पड़ गया, और वो गाय बड़ी तेज़ी से आगे भाग रही थी, जैसे हम लोग कोरोना से डर के भाग रहे हैं ना, सेम वैसे ही। और दोस्त, इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि आगे दलदल आई, वो रुक नहीं पाई। दलदल आ गया और रुक नहीं पाई और गिर गई। शेर भी नहीं रुक पाया, वो भी गिर गया। दोनों जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे थे, अपना सिर बाहर निकाल करके। और गाय मुस्कुरा रही थी। ये देख के शेर को गुस्सा आया। जब हम प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, कोई मुस्कुराता है तो गुस्सा आता है ना।
लेकिन गाय मुस्कुरा रही थी। शेर ने कहा या तो तू दलदल में मरेगी या मेरे हाथ तो मरेगी, फिर हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है? तो उसने कहा तेरा कोई मालिक है? तो शेर बोलता है मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं होता। तो उसने कहा इसीलिए मुस्कुरा रही है। मेरा मालिक है जो आएगा थोड़ी देर बाद, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे को ढूंढता हुआ आएगा, रस्सी डालेगा, दलदल से बाहर निकाल के ले जाएगा और तू यहीं मर जाएगा। और वही हुआ। इस पूरी कहानी में जो गाय है ना वो मैं हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं घबरा गया कि पूरा बिजनेस गया, पूरा बिजनेस खत्म, अब क्या करूँगा? लेकिन सर मेंटर थे ना, मेंटर नहीं होंगे तो आप मेंटल हो जाएंगे। मेरे साथ मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं लॉकडाउन को नॉकडाउन कर पा रहा हूँ। और उनकी टीचिंग्स इतनी कमाल की होती हैं। मैं यूट्यूब पे इधर उधर मोटिवेशन ढूंढता नहीं फिरता, लोग ऐसा करते हैं ना। मैं केवल वही चीज़ें यूज़ करता हूँ जो वो मुझे भेजते हैं। उन्होंने एक बार मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी भेजी थी, जिसका मतलब ये था कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप रुकिए नहीं, आप चलते रहिए। और कल मेरे साथ यही हुआ कि मैं आपको लोगों का एटीट्यूड बताना चाहता हूँ कल के एक्सपीरियंस से अपने, कि लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। लोग कब कौन सा काम करना पसंद करते हैं? लोग आगे खुद से चल के आना पसंद नहीं करते, किसी ना किसी के पीछे चलना पसंद करते हैं। मैं कल ईशागढ़ से लौट रहा था। ईशागढ़ से लौटने के बाद मैं करीब 20 किलोमीटर निकल आया, अशोकनगर 10 किलोमीटर रह गया था। बहुत तेज़ बारिश आ गई तो मैं पेट्रोल पंप के नीचे खड़ा हो गया। देखा भीग चुका था, लैपटॉप भी था मेरे पास, वो भी हल्का सा भीगने वाला था, लेकिन बात बन गई, थोड़ा सा बच गया वो। तो मैंने उसको कवर किया। कवर करने के बाद मैंने देखा कि यार खड़े खड़े भी भीगना है। और सर की बात याद आई थी कि किसी भी कंडीशन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि खड़े खड़े भी भीग नहीं है और गाड़ी पे चलते चलते भी भीग नहीं है। ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाएंगे तो क्या होगा, 5, 10, 15 की स्पीड से तो चलेंगे। और आपको पता है जो मैं सोच रहा था, वहाँ खड़े 100 लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आए। मैंने अपना बैग उठाया, गाड़ी निकाली और मैं चल दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पीछे 25 से 30 चल दिए। और वो लोग गुना तक मेरे साथ पीछे पीछे चलते रहे, क्योंकि इतना तेज़ पानी था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लैपटॉप ख़राब हो चुका है। पता है उनकी टीचिंग्स क्यों कारगर हैं? क्योंकि वो सालों साल से खुद यही करते हैं। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आप कभी भी चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोशिश की। 1 मिनट, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। काफ़ी सारे लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, मैसेज था, तो मुझे नेट दूसरी तरीके से कनेक्ट करना पड़ा। अभी आवाज़ क्लियर है? यस। तो जो मैं आपको बता रहा था कि उनकी टीचिंग्स उन्होंने खुद यूज़ की हुई हैं। डॉक्टर कह रहा था कि आपको अभी बेड से नहीं उठना है, आपको अभी बैसाखियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी टाइम बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो 15 से ज़्यादा फ्रैक्चर्स थे उनके, और वो बैसाखियों के साथ अपनी नई कार चला रहे थे। 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर ड्राइव करते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे सीखा है हमने रुकना नहीं है। और वही हुआ। अगर मैं वहाँ वेट करता तो 4 घंटे खड़ा रहता, पानी बंद नहीं हुआ था। पानी बंद नहीं हुआ था दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, उसमें लोग इंतज़ार करते हैं कोई आगे बढ़े। जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना कि ड्यूस ऑफ तब करेंगे जब इसका हमारा पड़ोसी भी इसमें आगे बढ़ जाएगा। पूछते हैं सर मेरे एरिया में चल रहा है क्या? अबे तेरे एरिया में चल गया तो आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई? आप उस काम को क्यों करना चाहते हो जो पहले से चल रहा है? क्योंकि आपको उसमें सेफ फील होता है। हमारे मेंटर कहते हैं भीड़ इज इक्वल टू भेड़। भेड़ थोड़ी ना बनना है। नए काम को करने का हौसला रखना है और पहला स्टेप रखना है। तो इसी बात से मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने उन मेंटर की लाइफस्टाइल की ओर, कि जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बदला है, वो पहले उनकी खुद की ज़िंदगी आप देखना चाहते हैं। ही इज़ अ बॉलीवुड सिंगर, एक्टर, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, अवेकनर, स्पिरिचुअल सीकर। 45 लाख लोगों के दिलों की धड़कन है वो। उनके प्रोग्राम्स में हर कोई नहीं जा सकता है।
कल उनका बहुत बड़ा इवेंट है, 500 सीट्स हैं केवल, हाँ ओनली 500 हैं। 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, वो पूरा पैक हो जाएगा। ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो पैक है वो प्रोग्राम। ऐसे ही जब उनके लाइव प्रोग्राम होते हैं तो 20,000 से ज़्यादा सीट्स नहीं होती, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, हाईएस्ट 26,000। लेकिन हम खुद नहीं पहुंच पाते थे, तो हमने क्या किया, सर से रिक्वेस्ट की कि सर आपकी टीचिंग्स अगर यूट्यूब पे आ जाएंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। सर ने मना कर दिया कि हम लोग ताज़ा शहद खाते हैं और खिलाना पसंद करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में हैं। तो हमने सर से रिक्वेस्ट की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो लोग 4-4 साल फेल हो गए हैं ना, जीवन में कुछ नहीं किए, वो यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठ गए हैं। मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता, और ऐसों की सुन के जो जीवन में आगे जाते हैं उनका सफा सत्यानाश हो जाता है। वो केवल ज़िंदगी में मोटिवेट बने रहते हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने सर से कहा कि आपका बॉटल बंद शहद भी लोग लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा उनके जीवन के लिए। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके हमें परमिशन मिली। उनकी बातें दोस्तों ना किताबी नहीं होती हैं, इसलिए मुझे कनेक्ट होती हैं। सच बात है, वो लोगों से मिलकर ज़िंदगियाँ बदलना चाहते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं मिल सकता ना। तो हमने रिक्वेस्ट किया सर से, वो चैनल बना करके तैयार किया। आज मेरी टीम के लोग उस चैनल पर हैं, केवल मेरी टीम के लिए मैंने उस चैनल को बनाया है। आप लोगों तक मैं उसका लिंक पहुंचाऊंगा। वो चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बात अगर आप अपने परिवार को नहीं समझा पा रहे हैं, आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी है, तो आप उस चैनल को अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, उन वीडियोज़ को आप दिखा सकते हैं। जो बात आप नहीं समझा पा रहे हैं वो बच्चे उनके माध्यम से सीख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो दोस्तों पता है क्या है, कि एक ऐसा इंसान बता रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, वो खुद परफॉर्मर है और लोगों को परफॉर्मर बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। उन्हें ये डर नहीं है लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो आइए लेकर के चलता हूँ आपको मैं उनके चैनल की तरफ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप उन टीचिंग्स तक पहुंच सकें, वो टीचिंग्स आपको शो कर सकें जो सर आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिएगा। कारण क्या है, अपने जानने वालों को भी रेफ़र कीजिएगा, जिससे कि कल को फिर से सुशांत सिंह जैसा हादसा ना हो, कि कोई टैलेंटेड व्यक्ति जीवन में कोई गाइड करने वाला ना हो तो अपनी जान ले लें। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ आपको सर के चैनल की तरफ। इसका लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा। ये है वो लेजेंडरी पर्सनैलिटी जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदला है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ उनके एक लाइव शो की तरफ। इस तरीके से करके लाइव शो हो। फ्रेंड्स, इन लाइव शोज़ का हिस्सा हम लोग बने हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप लोगों के लिए मौका मिलेगा उन सभी चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए। तो अब आपको लेकर के चलना चाहूँगा मैं सर की उस टीचिंग की तरफ जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है दोस्तों। अगला जो वीडियो आप देखने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। ये वो टीचिंग है जिसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। किसी भी बच्चे का चलने में सबसे मुश्किल कदम है फर्स्ट स्टेप, यानी पहला कदम। जब वो पहली बार खड़ा होकर अपने पैरों पर चलने की कोशिश करता है तो कई बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और इस तरह गिरते उठते वो चलना सीख जाता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर उसे चलना है, दौड़ना है, तो उसे पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, आज से अच्छा कोई भी दिन नहीं है। जी हाँ, ये बिलियन डॉलर वर्ड्स हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम तुरंत फैसला लेके स्टार्ट नहीं किया। सारे काम हमने सोच समझ के स्टार्ट किए हैं, और ज़िंदगी में हम जितने भी काम सोच समझ के स्टार्ट किए, उन सबसे हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव तो हमारी ज़िंदगी में आया नहीं। तो आपसे तो कितनी बड़ी बात सर ने हमसे कही कि डोंट थिंक, लेट्स स्टार्ट। सोचना बंद कीजिए, शुरू करते हैं। और इस प्रोग्राम को भी वाइंड अप करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। इस सर की बात से मुझे एक कहानी याद आ रही है। आप सब लोग मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अभी अभी आप लोगों ने वीडियो में सुना, मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ तो 2 लोग और गए थे, उनका तो कोई नाम नहीं जानता। कल कुछ लोगों ने तुरंत गूगल करके मेरे को नाम भी व्हाट्सएप कर दिया था, वीडियो में चैट बॉक्स पे डाल दिया था। आजकल गूगल बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, आप तुरंत देख लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा नुकसानदायक भी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब चांद पे गए, उनके साथ 2 लोग और गए थे, उन दोनों का नाम हम नहीं जानते हैं, केवल उन्हीं का नाम क्यों जानते हैं। और जो उसके कैप्टन थे, जिनको सबसे पहले चांद पे कदम रखना था, उनका नाम तो हम लोग नहीं जानते। इवन हम अपने परदादा का भी नाम हमें सोच के बताना पड़ेगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने कुछ अलग किया, चांद पे जाकर के अलग नहीं किया, चांद पे पहुंचने के बाद भी कुछ अलग किया, फैसला लिया। कैसे? उस जोड़ी का नाम था ईगल। ईगल 1, 2 और 3। ईगल 1 थे एल्ड्रिन बर्स करके, उनका कुछ नाम था, ऐसा ही नाम था, क्लियर नाम मुझे नहीं पता। दुनिया पहले व्यक्ति का नाम जानना पसंद करती है। नासा से रेडियो कांटेक्ट हुआ, ईगल 1 गेट डाउन, ईगल 1 गेट डाउन। बस साहब ने सोचने में 45 सेकंड लगा दिए, कदम नहीं रखा। नासा से दूसरी आवाज़ गई, ईगल 2 गेट डाउन। ईगल 2 थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब, बिना सोचे समझे कदम रख दिया और इतिहास लिख दिया। सोचिए, अपने ड्रीम को पूरा होने के बिल्कुल नज़दीक थे, लेकिन कदम रख दिया होगा तो देखा जाएगा, और रख दिया अपना पहला कदम, और देखिए आज दुनिया उनको जानती है। ऐसे ही दोस्तों, 45 लाख से ज़्यादा नील आर्मस्ट्रॉन्ग आज ड्यूसॉफ्ट में आ चुके हैं। मैं उन्हें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही कहता हूँ, जिन्होंने पहला कदम रखा। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर के एंड तक हम लोगों के साथ रहे। और मैं अपने सारे ऑनरेबल लीडर्स से कहना चाहूँगा कि सभी लोग ठीक 20 मिनट बाद एक सेशन ऑर्गेनाइज़ करें, 10-10 मिनट का। जो गेस्ट आए हैं आपके साथ, उनकी जिज्ञासाओं को सुनें, उनकी जिज्ञासाओं में उनकी मदद करें, और उनको बताएं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, पेमेंट कैसे किया जाता है, चेक से, फ़ोनपे से। उनकी हेल्प करें उसमें, और उनको कल के उस प्रोग्राम में उनकी सीट बुक कराएं, उस प्रोग्राम की सीट्स। फ्रेंड्स, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कल का जो प्रोग्राम होने वाला है ना, हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। क्यों जाते हैं? भूरवा ऊपर डाल देते तो हमारे यहाँ मान्यता है ना उन जगहों की, कि वहाँ जाने के बाद कुछ बदलता है ज़िंदगी में। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही कल का इवेंट है सर का। सर को देख लेने के बाद ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 4 साल काम करने के बाद इनकम थी 8000। 30 अगस्त 2016, 31 अगस्त 2016 मेरी मुलाकात सर से हुई। 31 अगस्त 2016 सर से मुलाकात हुई। 30 सितंबर 2016 मेरा इंसेंटिव 80,000 क्रॉस कर चुका था। क्योंकि वहाँ से हमें वो टीचिंग्स मिलती हैं जो टीचिंग्स किताबी ज्ञान नहीं है, उनके जीवन का पर्सनल अनुभव है। तो क्या मिलना चाहते हैं ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी से? इतना आसान नहीं है। सब्सक्राइब करना होगा, और राइट टाइम पे सब्सक्राइब करना होगा, वरना कल के लिए सीट शायद अवेलेबल ना हो सके। तो अगेन थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने एंड तक हमारा साथ दिया। और अपने लीडर से कहना चाहूँगा, इसी लिंक पर दोबारा क्लिक करके केवल जॉइन एसोसिएट्स हमारे जल्दी से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगेन। उसके बाद अपने गेस्ट के लिए सेशन ऑर्गेनाइज़ करें। हमारा जो सेशन है ठीक 2 बजे स्टार्ट होगा, जो केवल जॉइन एसोसिएट्स हैं। अगर कोई भी बिना ज्वाइन किए व्यक्ति एंटर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जूम मैनेजमेंट टीम उसको रिमूव कर देगी। तो केवल एसोसिएट्स के लिए है। 2 बजे 6 मिनट बाद प्रोग्राम है हमारा। आप सब लोग 6 मिनट बाद हम सभी लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन।